गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एडवर्टीज़मेंट और प्रीवियस वीडियो में हमने एडवर्टीज़मेंट में फर्स्ट जो टाइप था हमारा मैट्रिमोनियल यानी कि विवाह संबंधित जो भी एडवर्टाइजमेंट थे लड़के के लिए या लड़की के लिए जो थे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। और आज की जो हमारे एडवर्टीज़मेंट है वो दूसरा टाइप है प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड टू परचेज। प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड टू परचेज यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आप बेचना है या उसको आप खरीदना है तो उसके लिए किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट आप अपने न्यूज़पेपर में डालोगे, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। यानी कि मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी घर है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं तो आप किस प्रकार से अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में डालेंगे। या फिर मान लीजिए आप किसी घर को खरीदना चाह रहे हैं, आपको किसी घर की आवश्यकता है तो आप घर खरीदना चाह रहे हैं तो भी आपको एडवर्टीजमेंट डालना है अखबार में, तो वो किस प्रकार से डालेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी फॉर सेल एंड टू परचेज। जैसे मान लीजिए आप कोई घर की तलाश कर रहे हो और आपको घर बेचना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अपना जो पैटर्न है वो चलेंगे। आप क्या कर रहे हो, हाउस फॉर सेल। किसका एडवर्टाइजमेंट देना है, घर है, किसके लिए घर है, बिक्री के लिए। ठीक है, आप अपना घर बेचना चाह रहे हो सकता है आप बाहर चले गए हो या फिर आपके हो सकता है दो मकान हो तो उनमें से आप किसी एक को बेचना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले तो यहाँ पर अपन को ये डालना है हाउस फॉर सेल। अब देखो भाई, किसी भी घर को आप बेचोगे तो आप घर के बारे में कौन कौन सी डिटेल्स जो है, आप घर की विशेषताएं, इस घर में क्या खासियत है, क्या क्वालिटीज़ है, उन सब के बारे में आपको यहाँ एडवर्टीजमेंट में डालना होता है। यही देखो कैसे कैसे, जैसे मान लीजिए अपना घर है तो उस घर में ये पहले तो ये बताओ कि वो जो हमारा घर है वो पुराना घर है या नया घर है। कह सकते हैं न्यूली बिल्ट नया बना हुआ है या फिर पुराना घर है हमारा, ये ओल्ड हाउस है। ठीक है, पहली बात तो क्या ध्यान देनी है, अपन को क्या बताना पड़ेगा कि ये जो घर है वो पुराना है या नया। दूसरी बात, घर हमारा मॉडर्न तरीके से बना हुआ है या फिर पुराने तरीके से क्लासिकल ही है। ठीक है, मॉडर्न या क्लासिकल जो भी है, आप तो डायरेक्ट मॉडर्न लिखेंगे, वैसे भी आजकल मॉडर्न ज़माना रह गया। तीसरी बात, उस घर का क्षेत्रफल कितना है, एरिया और साथ ही साथ एरिया के अलावा उसका साइज, उसका आकार ऑफ द हाउस, घर का। तीसरी विशेष बात क्या ध्यान रखनी पड़ेगी, आप घर को बेच रहे हैं तो आपको कौन कौन सी डिटेल देनी है कि घर के नया बना हुआ है या पुराना है, इसको चाहे लिखो चाहे ना लिखो, मॉडर्न है या नहीं है। या फिर तीसरी बात इंपॉर्टेंट, एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस, घर का एरिया, क्षेत्रफल कितना है और साइज कितना है, भाई 30 फुट है, 40 फुट, जो लंबाई चौड़ाई जो है वो यहाँ पर आपको डालनी है। चौथी बात, घर में कितने कमरे हैं, टाइप एंड साइज ऑफ द रूम्स। ठीक है, यानी कि हमारा जो कमरा है, इसके घर में जो कितने कमरे हैं, कमरों का साइज कितना है, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट बातें कौन सी, वाटर एंड पावर सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, कि घर में पानी की और बिजली की जो सप्लाई है वो है कि नहीं है, ये बात आपको डालनी है। उसके बाद में और भी चीज़ें खासियत देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर में लॉन, LAWN लॉन का मतलब बगीचा का जो टहलने वगैरह घास का जो मैदान होता है उसको क्या कहते हैं, लॉन। कोई बरामदा हो तो पोर्च भी डाल सकते हैं अपन यहाँ पर। ठीक, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक बात तो रहेगा इसमें, लोकेशन, घर कहाँ पर है आपका, आप जिस घर को बेच रहे हो वो घर कहाँ पर है। कई बार ऐसा होता है कि घर हमारा कहीं और होता है और हमको कहीं और का एड्रेस डालना पड़ता है। क्यों भाई, हम तो वहाँ रहते ही नहीं है, हम बेच कौन सा कर रहे हैं, उसकी क्या डालनी पड़ेगी अपन को, लोकेशन। इसके अलावा स्टोर रूम है कि नहीं है, उसमें वो भी आप डाल सकते हैं, स्टोर। ठीक, तो ये कुछ ऐसी डिटेल्स है जो आप किसी भी घर को बेचो तो ये आपको डालनी पड़ती है। उसके बाद में सारी डिटेल्स डालने के बाद
आपको नीचे डालना पड़ेगा अपना एड्रेस। कॉन्टैक्ट के लिए आपको क्या डालना है, एड्रेस। तो यहाँ डाल देते हैं अपन कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। तो भाई देखो कौन कौन सी चीज़ें आपको डालनी है जब आप किसी घर को बेच रहे हो। तो सबसे पहली बात, घर पुराना है या नया, मॉडर्न है कि नहीं है। एरिया एंड साइज ऑफ द हाउस, घर का जो आकार है और घर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई उसका क्षेत्रफल। उसके बाद टाइप एंड साइज ऑफ द रूम्स, उस घर में जो कमरे हैं उनका टाइप किस प्रकार का है, टाइप का मतलब। उसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सुविधाएं, लेट्स एंड बाथ्स, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लेट्स एंड बाथ्स फैसिलिटीज़ में, ऑल फैसिलिटीज़ जो है वो आपको इसमें देनी पड़ेगी। उससे हो सकता है उसकी आप जैसे रूम्स की बात करें तो रूम में BHK का सिस्टम हो। BHK का मतलब बेडरूम, हॉल और किचन, तीनों रूम्स में आ जाते हैं एक साथ ही। कितने रूम, बेडरूम, हॉल, किचन है तो तीनों एक साथ यहाँ डाल देंगे। वाटर सप्लाई हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको बतानी है। लॉन ये हो चाहे ना हो आप डाल दें अपने हिसाब से। पोर्च, बरामदा, घर की लोकेशन कहाँ है घर हमारा। स्टोर रूम भी है कि नहीं है। इसके अलावा लेट्स एंड बाथ, लेटरिन बाथरूम की जो व्यवस्थाएं हैं। और फिर आपको क्या डालना है, अपना कॉन्टैक्ट में एक तो अपना एड्रेस और दूसरी बात आपके मोबाइल नंबर। ये सारी चीज़ें डालने के बाद भी फिर वापस से आपको नीचे बक्से में इसको बंद करना होगा। तो इस प्रकार से आपको एक यदि एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए किसके लिए कि आपको ये घर बेचना है क्योंकि आप बाहर जा रहे हो या आपके पास में दूसरा घर है, तो इस प्रकार से आपको अपना एडवर्टीजमेंट जो है वो न्यूज़पेपर में डालना होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, देखते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट को बनाना है। देखो भाई क्वेश्चन लिखा है हमने, यू आर गोइंग टू सेल योर हाउस, आप अपना घर बेचने जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, एज यू आर गोइंग अब्रॉड, क्योंकि आप कहाँ जा रहे हो, अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब हो गया विदेश, क्योंकि आप विदेश जा रहे हो इसलिए आप अपना घर बेच रहे हो। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है टू गेट इट पब्लिश, इसके प्रकाशित करने के लिए इन द प्रॉपर्टी फॉर सेल, यानी कि ये कॉलम का नाम है प्रॉपर्टी फॉर सेल। इस कॉलम में आपको न्यूज़पेपर का जो ये कॉलम है उसमें आपको एडवर्टीजमेंट देना है ऑफ ए न्यूज़पेपर, एक है समाचार पत्र का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको पैटर्न में लिखना पड़ेगा। ऊपर ही ऊपर यहाँ पर क्या डालोगे, ऐड पे हाउस फॉर सेल, क्योंकि आप क्या बेच रहे हो, घर बेच रहे हो ना। तो कॉलम का नाम तो पहले से, कॉलम तो कटे हुए हैं, न्यूज़पेपर में ऑलरेडी कॉलम कटे होते हैं। प्रॉपर्टी फॉर सेल का अलग से कॉलम होता है, मैट्रिमोनियल का अलग से कॉलम होता है। तो आपको उसमें कौन सा देना है कि आप क्या बेच रहे हो, हाउस फॉर सेल। क्या बेच रहे हो, हाउस फॉर सेल, किसके लिए है, बिक्री के लिए घर है, ठीक है। यह आपने डाल दिया। अब देखो क्या करना है, नीचे क्या लिख रहा है, नीचे फॉर इमीडिएट सेल, क्या चाहिए, तुरंत सेल करनी है। फॉर इमीडिएट सेल, तुरंत सेल करनी है। इमीडिएट सेल किसकी करनी है, ए न्यूली बिल्ट, अपन ने बता दिया घर कैसा है हमारा, न्यूली बिल्ट हाउस। उसके बाद में उसका क्षेत्रफल बता देंगे 148 स्क्वायर यार्ड्स का मतलब हो गया गज, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 148 वर्ग गज हो गया, ठीक है। उसके बाद उसकी लंबाई चौड़ाई लिख लो। अब देखो लंबाई चौड़ाई चाहे आप सेंटीमीटर कुछ में भी लगा लो, 18 × 25 ये अपनी लंबाई चौड़ाई हो गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्या लिखेंगे, घर के बारे में बता दो, घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आएंगी, हमारा घर कैसा है। सबसे पहली बात तो हमने बता दिया न्यूली बिल्ट है तो मॉडर्न हो गया, ठीक है। मॉडर्न के बाद में उसमें 3 BHK हैं, BHK वो बता दिया। BHK का मतलब बाथरूम, हॉल और किचन, 3 BHK होंगे। उसके अलावा कॉमा लगा लेंगे अपन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई। इसके अलावा एक और विशेषता डालना चाहो तो एयरी रूम्स है, हवादार कमरे, ठीक है। 2 बाथ्स एंड लेज,
2 लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था कर दी इसमें, 2 बाथ्स एंड नेट्स है ना। इसके अलावा पोर्च, बरामदा चाहे तो बरामदा हो गया, लैन LAWN लान हो गया, घास का मैदान। उसके अलावा लोकेशन, हाँ इंपॉर्टेंट क्या रह गई हमारी लोकेशन। लोकेशन डाले तो जैसे कहाँ है हमारा घर, तो घर डालेंगे कि लोकेशन हो गया इसका, कोई भी लिख लेंगे मानसरोवर कॉलोनी, मानसरोवर कॉलोनी, बुद्ध विहार, बुद्ध विहार, राजगढ़। ठीक है, ये इसके बारे में हो गया। फिर उसके बाद एक चीज़ रह गई प्राइस, कितने दाम का होगा घर, तो दाम लिख देंगे अपन 38 लाख, 38 लाख का ये घर हो गया। फिर लास्ट चीज़ें डालनी पड़ेगी कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट कहाँ करें, किस नंबर पे करें, तो कॉन्टैक्ट के लिए नंबर डाल देंगे कोई भी अपने पास में। ठीक है, कॉन्टैक्ट के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, अपना जो एडवर्टीजमेंट है इसको बॉक्स में डालना है और ये इस प्रकार से इसको पैक कर देना है। तो देखो स्टूडेंट, अपने पास में चीज़ें वही हैं, हमने जो बोला है कि अपन को डालना क्या है, भरना क्या है, सारी चीज़ें वही हैं। आप तुम देख लो, न्यूली बिल्ट हाउस हो गया, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 148 वर्ग गज हो गया। उसके अलावा लंबाई गुणा चौड़ाई, उसका आकार घर का 18 गुणा 25, मॉडर्न हो गया। उसके अलावा 3 BHK, बेडरूम हॉल किचन, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो गई, एयर रूम्स है, हवादार कमरे हैं, 2 लैट्रिन बाथरूम्स है, पोर्च है, स्टोर रूम भी लगा सकते हो, गैराज भी लगा सकते हो इसमें। इसके अलावा हमने लोकेशन बता दी, घर कहाँ है, मानसरोवर कॉलोनी, बुद्ध विहार, राजगढ़ में है। प्राइस अपन ने बताई थी कितने का होगा, 38 लाख का। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स आपको एक एडवर्टीजमेंट में डालनी है और अपनी तरफ से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो सकता है आपके घर की कुछ फैसिलिटी अलग होती हो, तो उन जो फैसिलिटी है आप वो उनको यहाँ भी कलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आप वही चीज़ लिखोगे जो आप एग्जाम अपने कॉपी में डाल रखा हो, नहीं, कुछ भी आप डाल लो, केवल घर से रिलेटेड आपके घर में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है उन सारी चीज़ों को आप यहाँ डाल सकते हैं। लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, जो कोई भी XYZ आप कॉन्टैक्ट नंबर आपका यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किस प्रकार का एडवर्टीजमेंट है, हाउस फॉर सेल, जो किस में आएगा, प्रॉपर्टी फॉर सेल में आएगा। ठीक है, और मिलते हैं आपसे, देखते हैं अगली क्लासेस में इसके आगे बढ़े या फिर कोई दूसरा तरीके का अपना एडवर्टीजमेंट है वो लेकर के आए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नई क्लास में।